गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज देखते हैं आर.एस. अग्रवाल का पार्ट बी। स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। देखिए पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1। बाजार में दो प्रकार के स्टील है, टाइप 1 यानी ए जिसमें 5% निकल है और टाइप बी जिसमें 40% निकल है। कह रहा है कि यदि 140 टन यानी टोटल टाइप ए और टाइप बी मिलाकर 140 टन, ये दोनों मिलाकर 140 टन निकल है। 140 टन निकल में आपका 30% जो है निकल है, 30% निकल। अब एलिगेशन लगाते हैं। 40 में से 30 गया आपको 10 और 30 में से 5 चला जाएगा 25, कटा देते हैं। 5 दूनी 10, 50 25। अब यहां समझेंगे, दिया गया बटा अपना, इसका टोटल 140 है, मेरा टोटल 5 2 7। अगर आपसे पूछेगा 5% वाला निकल कितना होगा, 5% वाला निकल कितना होगा, कितना टन, तो 5% वाला 2 है, 2 से गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14 यानी 20 दूनी 40 टन हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा 40% वाला कितना है, कितना टन है निकल, तो 40% वाला पूछेगा तो 40% का वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए। 20 बचे 100, मिला लीजिए। ये 100 टन ये और 40 टन ये, 140 टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 गिलासों की धारिता का अनुपात 1:2:3 है और इनमें दूध और पानी का अनुपात जो है 1:5 है। एक 1:5, 3:5 और 5:7 है। ध्यान से समझेंगे, शॉर्टकट लपेटते हैं। यहां दूध और पानी की जगह कुछ भी दे सकते हैं। स्पीड देखेंगे, काफी शॉर्टकट देखेंगे। ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, 3 बर्तन है ए बी सी जिसकी धारिता अर्थात उसमें एडजस्ट हो सकता है पानी मिश्रण 1 2 3 है और उनका रेशियो जो दिया गया पहले बर्तन का 1:5, 3:5 तथा 5:7 है। यदि तीनों बर्तन को एक नए बर्तन में उड़ेल दिया जाए, मान लेते हैं डी बर्तन में उड़ेल दिया जाए, तो नए बर्तन में आपको दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसका 1 है, कोई ऐसा डिजिट मानिए, इसका टोटल मिश्रण देखिए कितना होगा 6, इसका टोटल 8, इसका टोटल 12। काफी शॉर्टकट लेकर चलते हैं। अगर इसका 6 मानेंगे टोटल मिश्रण तो इसका 12 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। अगर 12 यहां लिखेंगे तो ये 5 3 8 से कटेगा नहीं। तो क्या करते हैं, इसका टोटल धारिता जो है इसका मान लेते हैं 12। तो ये 12 अगर रहेगा धारिता तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और यहाँ क्या हो जाएगा टोटल धारिता 36, क्योंकि अनुपात में है 12 24 36 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में बन जाएगा आपको। ये टोटल मिश्रण 6 है, 6 का कितना गुना 2 गुना, इसका 2 गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, यानी पहले बर्तन में 12 लीटर आ गया। दूसरे बर्तन में हमको करना है 24 लीटर। तो बताइए 8 का कितना गुना है 24, 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर देंगे। 9 और 3 गुना 15, 15 9 24 हो जाएगा। देख लीजिए दूसरे बर्तन में 24 है और तीसरा बर्तन सी जो है 12 है, 12 का कितना गुना 3 गुना, तो हम भी इसका 3 गुना कर देंगे 15 और ये हो जाएगा आपको 21। जोड़िए, दूध का जोड़ रहे इसमें 2 इसमें 9, 9 2 11, 11 15, 11 और 15 कितना हो जाएगा 36। 11 और 15 आपका 26 हो जाएगा, सॉरी 11 15 26 हो जाएगा। इसका देखते हैं पानी 10 15 10 25 25 और 20 45 45 1 46, कटा देंगे तो 13:23 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। ध्यान दीजिएगा, नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। आप बताइए अगर 15% नमक हो जाएगा तो पानी कितना होगा 85%। अब इसको कटा देते हैं, बचती है 15, 17 5 85, यानी अगर रेशियो की बात करें तो 3:17 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 30 केजी पानी उड़ा दिया जाए,
आप बताइए, अगर 30 केजी पानी उड़ाएंगे तो पानी मेरा कम होगा, लेकिन नमक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि नमक नहीं उड़ा रहे, अर्थात नमक बराबर होना चाहिए। तो अगर 30 केजी पानी उड़ा देते हैं तो 20% नमक हो जा रहा है। अब बताइए 20% नमक होगा तो पानी कितना होगा? 80, अर्थात इसका रेशियो हो जाएगा 1:4। रेशियो हो गया 1:4, लेकिन नमक मेरा होना चाहिए कितना? 3। तो अगर नमक हम 3 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नमक 3 लिखेंगे तो पानी की जगह 3 चौका 12 लिखना पड़ेगा। 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए। अब लगा दीजिए दिया गया बटा अपना। कह रहा है कि 30 केजी पानी उड़ा दिया जाता है। प्रश्न में बोल रहा है कि 30 केजी पानी उड़ा दिया जाता है। हम कितना देख रहे हैं, हम कितना उड़ा रहे हैं? पहले 17 था, हो गया 12, कितना उड़ा रहे हैं? 5। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ रहा है कि प्रारंभिक घोल में टोटल कितना मिश्रण था? तो प्रारंभिक घोल यही है, 17 3 20। घटा देते हैं, 6 5 30, 20 6 120, 120 केजी घोल। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में 20% अल्कोहल है, अर्थात 5 लीटर अगर घोल होगा तो उसमें 20% क्या होगा? अल्कोहल होगा। 5 लीटर घोल में 20% अल्कोहल है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 2 लीटर घोल निकाल देंगे। अगर 2 लीटर हम घोल निकाल देंगे तो कहेंगे ना 3 लीटर घोल में 20% अल्कोहल है, यानी अल्कोहल कितना हो जाएगा? 3 का 20%। अब कह रहा है कि अगर 2 लीटर पानी डाल देंगे, अब बताइए अगर 2 लीटर पानी डालेंगे तो पानी बढ़ेगा, लेकिन अल्कोहल की मात्रा इतना ही रहेगा। तो 3 में 2 लीटर अगर पानी डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, टोटल 5। तो पूरे घोल में प्रतिशत कितना होगा? यानी 5 पर प्रतिशत निकालना है, ऑलरेडी है ही। करना क्या है, इसी पर सोल्व कर दीजिए। 5 को 20 करते ही 12%। जिनको शॉर्टकट नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता जो है 36% है, यानी अम्ल है 36%। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि उस घोल में से अगर 4 लीटर घोल निकाल देते हैं, ध्यान से समझेंगे, 4 लीटर घोल निकाल देते हैं तो उसकी सांद्रता जो है 30% हो जाती है। निकालने के बाद 30% हो रहा है। कटा देते हैं, 6 का 36, 6 5 30, लगाइए दिया गया बेटा अपना। इसका 4 लीटर घोल निकाल रहे हैं। मेरा कितना घोल? 6 था, 5 हो गया, 1 दिया गया बटा अपना अगुणे पूछा गया प्रारंभिक घोल की मात्रा, 6 से गुना कर दिया, 6 का 24 लीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। और एक दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। इस दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए बर्तन में घोल की मात्रा जो हो 42:23 हो जाए? ध्यान से समझेंगे। पहले क्या कीजिए, इसका टोटल घोल लिख दीजिए 10, इसका टोटल घोल 13 और इसका टोटल घोल, इसको जोड़ लीजिए 42 और 23 65। हम क्या करते हैं, टोटल घोल लिख देते हैं। कितना लिख दें? हाँ ठीक है, 65। 130 ले लेते हैं। टोटल घोल 130 मान लेते हैं। तो बताइए ये इसका कितना गुना है? 13 गुना। तो पहला कोई डिजिट पकड़िए, 13 गुना कर दीजिए, 63 91, या लास्ट वाला का पकड़ लीजिए। पहले वाला पकड़ेंगे तो सारा का पहले वाला, 63 91। ये इसका कितना गुना है? 10 गुना। तो 10 8 है 80। और ये इसका कितना गुना है? 2 गुना। तो 42 का 2 गुना 84। घटा देते हैं, 80 में से 84 गया 4 हो जाएगा, और 91 में से 84 जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बर्तन है ए और बी, इसमें स्पिरिट तथा पानी का रखे हुए स्पिरिट तथा पानी का अनुपात दिया गया है 5:2, और दूसरे बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात जो है 7:6 है। ठीक है। और बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन में जो घोल होगा स्पिरिट और पानी का वो 8:5 हो जाए? आप ठीक से लिख देते हैं। अब चलिए देखते हैं। इसका टोटल घोल 7, इसका टोटल घोल 13 और इसका टोटल घोल 13। टोटल मिश्रण मान लेते हैं 91।
देखिए इसके पहले वाले प्रथम पद पकड़ कर बनाए थे, अब दूसरे पद को पकड़ कर बना रहे हैं। ये देखिए कितना गुना है, 13 गुना, 13 7 91, 13 दूनी 26। ये इसका कितना गुना है, 7 गुना, 7 छक 42। ये इसका कितना गुना है, 7 गुना, 7 5 35। घटा दीजिए, 35 में से 42 जाएगा 7, और 35 में से आपको 26 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 26 4 30, 30 5 4 9, यानी 7:9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बर्तनों में पानी भरा हुआ है, कह रहा है पहले बर्तन का 1/3 भाग। तो कुछ पहला बर्तन ऐसा माने जिसका 1/3 आराम से निकल जाएगा। पहला बर्तन 3x मानते हैं, तो 3x का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, यानी दूसरा बर्तन y मान लेते हैं। तो 3x का 1/3 भाग करेंगे, 3x का 1/3 भाग यहाँ निकाल देते हैं आपको, यानी x लीटर दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, दूसरे बर्तन में डाल दिया, दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तथा दूसरे बर्तन का 1/4 भाग। अब बताइए इसका 1/4 भाग अगर हम निकाल लेंगे तो इसका बचेगा कितना, 3/4 भाग। कर रहा है दूसरे बर्तन का 1/4 भाग तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। अब देखिए तीसरे बर्तन में अगर हम उड़ेल देंगे तो क्या होगा, जेड प्लस y प्लस x का 3/4 भाग, 1/4 भाग डालेंगे, 1/4 में निकाल कर डाल रहे हैं। अब बताइए फिर कह रहा है कि तीसरे बर्तन का 1/10 भाग पहले बर्तन में डाल देते हैं, तीसरे बर्तन का इसका 1/10 भाग पहले बर्तन में डाल देते हैं। तो यह करने के बाद अंत में प्रत्येक में जो है, प्रत्येक में 9 लीटर मिश्रण बच जाता है। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ इसका 1/10 भाग अगर इसमें डालेंगे तो इससे तो कोई अटैच नहीं है, अर्थात कह सकते हैं इसका वैल्यू 9 लीटर आएगा। अर्थात y प्लस एक्स बराबर 3/4, y प्लस एक्स का 3/4 बराबर 9, 3 से 3 कट गया, 3 का 9, यानी y प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 12। देख लीजिए यहां समझिएगा, y प्लस एक्स का वैल्यू 12 आ गया। अब बताइए y प्लस एक्स की जगह 12 रखेंगे तो 12 का 3/4 कर देंगे, 4 3 12, 3 का 9 आ गया कि नहीं, इसमें 9 लीटर। अब इसमें भी हमको 9 लीटर लाना है, तो अब बताइए जेड रख दिए, अब प्लस y प्लस एक्स का वैल्यू आया था 12, 12 का 1/4 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका 1/10 भाग, इसका 1/10 अगर निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 9/10। इसमें डाल दिया जाता है, किसमें, पहले बर्तन में। तो पहले बर्तन 3x था, x इसको दे दिए थे तो बचा कितना, 2x, और 2x प्लस इसका 1/10 भाग इसमें डाल दें तो z प्लस 3 का 1/10 भाग। सब में 9 लीटर आ रहा है, इसका 9 लीटर आ गया, 3 का 9, इसका भी 9 लीटर करना है। तो 9 अगर यहां रखेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z प्लस 3 बराबर हो जाएगा 10, तो z का मान हो जाएगा आपका 7, z का मान 7 आ गया। अब z का मान अगर 7 आ गया तो इसका लिखेंगे बराबर 9, z का मान 7 आ गया तो 7 लिखेंगे, 7 प्लस 3 7 3 10, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 1 बच जाएगा यहाँ, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, यानी 2x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर 4। देखिए x का मान 4 आ गया, z का मान 7 आ गया, और x प्लस y मिलाकर 12 था, इसका 4 हो गया तो y का मान हो गया 8। थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस यही है। नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्टकट भी इसका देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रमेश ने 1,20,000 रुपया को 1,20,000 रुपये में से कुछ भाग ए को 10% पर उधार दे देता है, कुछ भाग इसमें से ए को 10% पर उधार देता है। अब देखते हैं इसका 10% कितना हो जाएगा, 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 12,000। और शेष भाग को 12% पर उधार दे देता है, शेष भाग बी को जो है 12% पर उधार दे देता है, तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 12 12 14 से, यानी 14,400। और कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 2 साल बाद कुल ब्याज जो है 25,920 प्राप्त हो रहा है। अब बताइए 2 साल का ब्याज 25,920 है, हम 1 साल का ब्याज यहाँ रखे हैं, 1 साल का ब्याज यहाँ रखे हैं, तो बीच में भी तो 1 साल का रखेंगे, 1 साल का निकालना होगा तो 2 से भाग दे दिए, क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24,
1 बच जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 12,960, 12,960। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 14,400 में से 12,960 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, 0 ठीक से लिख देते हैं, 10, 10 में से 6 गया आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 13, 13 में से 9 गया 4, 9 4 13, ये हो जाएगा 3, 3, 3 में से 2 गया 1, इसका हो जाएगा 1440। इसको घटाते हैं तो 12,000 में से 12,960 चला जाएगा तो इसका बच जाएगा 960, कटा दीजिए आराम से, कट जाएगा, 0 से 0 हो गया, 12 से कटाइए, 12 12 144, 12 8 96, फिर कटा दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 2:3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट निकाल लेते हैं, दिया गया बटा अपना करके रेशियो 1,20,000 इसका टोटल है, मेरा टोटल 5, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अगर पूछेगा आपसे कि 10% वाला धन पर कितना पैसा दिया, 10% वाला धन पर कितना पैसा लगाया है, तो किससे गुना कर देंगे, 2 से, हो जाएगा आपका आंसर 24 5 120, 24,000, 24 दूनी 48, 48,000। और कह देगा आपसे कि बताइए, यहाँ देख लेते ठीक, कटाने में प्रॉब्लम है क्या, 5 से 5 दूनी 10, 24 5 120, यानी 24,000, 1,20,000, हाँ 24 दूनी 48,000। और कह देगा आपको कि 3 ये कितना 12% पर कितना दिया, तो 3 से गुना कर देंगे, 24 दिया 72,000, जोड़ लीजिए, आपको 1,20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, इसमें से वो कुछ भाग को 7% लाभ पर बेच रहा है और शेष भाग को 17% लाभ पर बेच रहा है। यदि संपूर्ण पर उसे 11% का लाभ हुआ हो, संपूर्ण वाला हमेशा बीच में लिखा जाता है, तो बताइए 7% वाला पर कितना चीनी दिया था। शॉर्टकट सॉल्व करते हैं। 17 में से 11 गया आपका, 17 में से 11 गया 6, अनुपात 11 में से 7 गया 4, ठीक है। इसको घटा सकते इस तरह से भी, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 लगाते हैं, दिया गया बटा अपना। इसका 6 क्विंटल, 6 क्विंटल मतलब समझते हैं 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 6 क्विंटल में हो जाएगा 600 केजी। इसका 600 केजी है, मेरा टोटल कितना है 3 2 5, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, पूछ रहा है 7% वाला, 7% वाला 3 है, 3 से गुना कर दिए, हो जाएगा 12 5 60, 120 बढ़ती है 36, यानी 360 केजी। अगर क्विंटल की बात करें तो 3.6 क्विंटल हो जाएगा, 3.6 क्विंटल। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 188 किलोमीटर। और टोटल दूरी की बात किया जाए तो ये जो है 188 किलोमीटर की दूरी जो है 10 घंटा में तय करता है, तो अर्थात इसका वास्तविक जो चाल होगा टोटल दूरी पर कितना हो जाएगा 188 बटा 10, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 188 बटा 10 हो जाएगा, अर्थात इसका चाल हो जाएगा 18.8। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है इसमें से कुछ दूरी साइकिल द्वारा और कुछ दूरी मोपेड द्वारा तय करता है। यदि साइकिल द्वारा तय की गई चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और मोपेड द्वारा तय की गई चाल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछ रहा है आपसे, तो बताइए मोपेड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। निकालते हैं। ये 18.8 में से 35 चला जाएगा, ये 20 हो गया, 20 20 15 2 17, 17.2 लिख लीजिए, 8 2 10 8 7 15, 17.2 नहीं 16.2, 16.2 लिख लीजिए। 8 2 10 के शून्य कैरी हो जाएगा, 8 से 14 15 के 5 कैरी हो जाएगा, 1 1 2 एक्सटर्नल, सॉरी घटाने में प्रॉब्लम हुआ। 35 में से 18.8 चला जाएगा, यानी 18 18 36 16, 16.2 सही लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं। 18.8 में से 8 चला जाएगा, बचेगा कितना 10.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 से घटा दीजिए, 9 एकम 9, 18 9 62 से, 12 18 से, इसको भी घटा देते हैं, 36 18 6 दूनी 12, ठीक है।
36 18 6 दूनी 12। अब देखते हैं यहाँ इसका टोटल डिस्टेंस हुआ है 188 किलोमीटर। मेरा टोटल डिस्टेंस 305 दिया गया, बट अपन गुने पूछा गया मोपेड का पूछ रहा, मोपेड वाला ये है, लिख देते हैं मोपेड वाला ये है, इसकी जो है दूरी 2 आया है, सोल्व हो जाएगा। 188 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 दूनी 36 37 बटा 5। और इसको सोल्व कीजिएगा, 37 दूनी 34 75 75 बटा 2 75.2। नेक्स्ट चलते हैं।